स्फुरदचितपट प्राप्तिरम्या वकुण्ठम् रम्यां धन्यस्वमेव सुचिरा पुरनिकरलम्बपादां किशोरीं तरजन्यगोष्ठयुक्तं हरिमुखकुहरे युञ्जति नागवल्ली वर्णं कर्णायताक्षिप्तिभुवनमधुरां राधिकां भावयामि श्रीराधिकां स्मरयामि श्रीराधिकां चिन्तयामि। भगवान अकारण करुणा करुणालय है। वे बिना किसी कारण से कृपा करते हैं और उनकी कृपा की कोई थाह नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। और भगवान कृपा करके इस मर्त्य भूमि में स्वयं के धाम के सहित, स्वयं के परिकरों के सहित भगवान यहाँ अवतीर्ण होने का मुख्य कारण बोलते अपने भक्तों को आनंद देना। साधुओं का परित्राण नहीं है, दुष्टों का दलन नहीं है। भगवान इच्छा करने मात्र से वो दुष्टों का दलन हो जाता है, सत्पुरुषों का परित्राण हो जाता है। लेकिन भगवान अपने धाम के साथ यहाँ अवतरित होते हैं। स्वपार्षद श्रियधाम स्वयं अवतरित, स्वयं अवतीर्ण होते हैं। ऐसे नहीं कि वे किसी अवतार को भेज देते। भगवान के अनंत अवतार है, लेकिन भगवान यहाँ स्वयं अवतीर्ण होते हैं। पीछे कारण कि मद भक्त विनोदार्थम। एक तो भगवान अपने भक्तों के साथ यहाँ आते हैं, पार्षदों के साथ आते हैं, अनेक प्रकार के मनोरम लीला करते हैं। और भगवान की इस लीला को दर्शन करके, भगवान के लीला स्थली को दर्शन करके, लीला स्थली के महिमा को श्रवण करके, भगवान के उन लीलाओं का चिंतन करके जो परमानंद सुख की प्राप्ति होती है भक्तों को, आश्रित जनों को, वो सुख इस त्रिभुवन में और कहीं भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं ये जो वृंदावन का भूमि है ये दर्पण सदृश परम निर्मल है। दर्पण मतलब शीशा, शीशा को दर्पण कहते हैं। आईना, जिस प्रकार आईना यदि स्वच्छ है, शीशा स्वच्छ है, तो उसके सामने प्रतिबिंब भी स्वच्छ दिखाई देता है। तो ये वृंदावन की जो भूमि है ये उस प्रकार निर्मल दर्पण है। क्या दर्शन होता है यहाँ निर्मल दर्पण रूपी इस ब्रज रथ में, इस वृंदावन भूमि में? बोलते भगवान की वो सब मधुराति मधुर लीलाओं का दर्शन। लेकिन वृंदावन भूमि इतना स्वच्छ है, इतना निर्मल है, इतना चिन्मय है, इतना पवित्र है, उसका अनुभव होना चाहिए। उसको अनुभव करने के लिए योग्यता चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि श्रियः कांता कांतः परम पुरुष सबल।
कि ये वृंदावन में बोलते हैं हजारों लक्ष्मियां हैं। वैकुंठ में तो एक लक्ष्मी होती है, लेकिन यहाँ पे जितने भी गोपीगण हैं वे सब लक्ष्मी स्वरूपा है। अनंत लक्ष्मियां इनके हृदय में अंतर्निहित है। ठीक उसी प्रकार इस वृंदावन के जितने भी गोपगण है, गोप बालकगण है, गौएं है, बछड़े है, ये सब क्या समझ रहे हो? ब्रह्मा जी ने दर्शन किया, भगवान ने दर्शन कराया। ब्रह्मा जी सभी गोप बालों को और बछड़ों को लेकर के सुमेरु पर्वत के गुफा में रख देते हैं और सोचते हैं जाकर के देख के आता हूं। ये लोग कहते हैं ये नंद के छोरा को भगवान है। देखते हैं कैसे भगवान है, रो रहा होगा अपने गौए बछड़ों के बिना। ब्रह्मा जी आते हैं देखने के लिए, बोलते हैं जितने बछड़े थे, जितने गो बालक थे, सब के सब कौन सी मूर्ति धारण की? कृष्ण मूर्ति, सब वैकुंठ मूर्ति धारण किए हुए। और तो और भगवान श्री कृष्ण ने ये भी दर्शन कराया ब्रह्मा जी को कि भैया केवल ये चलने फिरने वाले नहीं, यहाँ की जो वृक्ष लता है, यहाँ की जो रजकण है, उनका स्वरूप भी दर्शन कराया। क्या दर्शन कराया कि यहाँ के एक एक जो रज है ये अनंत चिंतामणि के समान है। यहाँ के जो एक एक वृक्ष है ये परम श्रेष्ठ कल्प वृक्षों के समान है। ऐसा नहीं कि चलो एक सम्मान की दृष्टि से या पूज्यता की दृष्टि से या महिमा सूचक शब्दों की दृष्टि से कल्पना करके कवि लिख दे कि वृंदावन का जो वृक्ष कल्प वृक्ष है। ऐसे नहीं है। बोलते हैं यहाँ के प्रत्येक वृक्ष ये संकल्पित वस्तु को, इच्छित वस्तु को अवश्य पूर्ण करते हैं। जो संकल्प लिया, जो कल्पना किया, वे संकल्पित वस्तु को यहाँ के प्रत्येक वृक्ष परिपूर्ण करने में परम समर्थ है। और ये कल्प वृक्षों की ऐसी विलक्षणता है, ऐसी विलक्षणता है कि ये स्वयं के गुणों में ही गुणवान है। भला क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ का ऐसा कोई तरु, ऐसा कोई पल्लव, ऐसा कोई तृण नहीं है जो भगवान के सुमधुर दर्शन नहीं पाया है, भगवान के चरणों की स्पर्श नहीं पाया है, भगवान के आलिंगन प्राप्त नहीं किया है। किसी ना किसी रूप में इस व्रत के प्रत्येक स्थावर जंगम भगवान के महान कृपा का, महान प्रेम की अनुभूति प्राप्त किए। इसलिए यहाँ के प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक लता, प्रत्येक पत्ता ये स्वयं के गुण से ही गुणान्वित है, विख्यात है। तो देखो प्रबोधन सरस्वती बात जी कितनी सुंदर बात कहते हैं कि भैया कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि असुलभम अपि लोके लब्धुम इच्छस्य यत्नात् यदि विपुल धन स्त्री पुत्र विहोत्तमादि
कर निपतित मुक्तिम कृष्ण भक्तिम च कांक्षत सधीव सह परमादेव वाद्य वृंदावनाख्यम। तो श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी बड़े सुंदर बात कहते हैं कि ये जो वृंदावन की रज है, ये तो चिंतामणि है, यहाँ के जो वृक्ष कल्प वृक्ष है, तो तुम्हारे मन में जो भी इच्छित वस्तु है, संकल्पित वस्तु है, मतलब असुलभम यह लोके लब्धुम इच्छस्य यत्नात्। बोलते इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में अशेष यत्न करने के बाद भी जो वस्तु प्राप्त नहीं होता है, वो वस्तु ये वृंदावन का आश्रय लेने से प्राप्त हो जाता है। यदि तुम्हारे मन में ये संसार के स्त्री पुत्र धन उत्तम उत्तम गृह ये सब की इच्छा है, ये सब की इच्छा है, ये सब प्राप्त करना चाहता है, तो उसको संसार में अधिक कुछ करने की जरूरत नहीं। और कहते हैं कर निपतित मुक्ति, बोलते यहाँ वास करने का संकल्प न लेने मात्र से जो मुक्ति है, मुक्ति देवी है, वह हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है कि मैं साक्षात मुक्ति आपके सेवा में प्रयुक्त होना चाहती हूँ, आप वृंदावन में क्यों जा रहे हैं? दूर देश में रह करके यदि वृंदावन का संकल्प भी करता है, और उसको संकल्प में क्या है, उसको भैया स्त्री चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, हैं, बोलते वो भी प्राप्त हो जाता है, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और जो वृंदावन की ओर जाने के लिए उद्यत है, जाने के लिए उद्यत है, तो मुक्ति देवी हाथ जो खड़ी हो जाती है, अरे भैया मैं हूं, वहां क्यों जा रहे हैं? और बोलते जो यहाँ आ गया है, कृष्ण भक्ति कांक्षति अधिवस, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम उसको निसंकोच निर्बाध रूप से प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्या कर नाम परमाधेन वादे श्री वृंदावन वनम, ऐसो परम धन्याति धन्य जो वृंदावन की भूमि है, उसका आश्रय लेना ही सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है, सर्वोत्कृष्ट फल की प्राप्ति है। देखो कहते हैं एक श्रेष्ठ कवि, विख्यात कवि अपनी कविता रचना के माध्यम से, बड़े से बड़े कवि, सबसे बड़ा कवि कौन है बताओ? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ कवि है। जन्माद्यस्य योतो अन्वयादि तरतः, श्रीमद् भागवतम के ये प्रथम श्लोक में ब्रह्मा जी को ही सूरज परम कवि के रूप में, परम विद्वान के रूप में वर्णन किया है। लेकिन भगवान की ऐसे चातुर्यता पूर्ण लीलाएं हैं, उनके गुण है, उनके महिमा है, बोलते हुए ब्रह्मा जी के द्वारा भी उसको समझना असंभव है। और वे ब्रह्मा जी को भगवान ने कृपा करके इस वृंदावन के रज के महिमा, यहाँ के वृक्षों की महिमा दिखाया। तभी ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि एसाम घोष निवासिनाम युत भवान किम देवराते दिना चेतो विश्व फलात् परम किम मुह्यति। घोषाम, ये जो आपके घोष पल्ली है, ये जो वृंदावन पल्ली है, ये जो गोकुल पल्ली है, यहाँ प्रभु जितने भी रहने वाले स्थावर जंगम है, वे परम धन्य है। इनकी सौभाग्य की परिकल्पना तो करना भी असंभव है, और उनके बारे में कविता में कुछ लिखूं ये संभव ही नहीं हो सकता है। यत वेशाधिप, अरे देखो
पुतना भगवान से द्वेष किया था। कैसा द्वेष किया था? मां का भाव लेकर के आया था, मां का रूप बना के आया था और अपने स्तन में कालकुट विष दे करके आया था कि उसको मैं दुग्ध पान करा करके उसको मार दूंगा। कितना कपटता है। बोलते हुए पुतना को भी भगवान जो उनको मारने के लिए आया था सकुलाद भी उसके कुल सहित उद्धार कर दिया। ये पुतना का तो दोनों भाई अकासुर बकासुर है। और ब्रह्मा जी कहते वहां पर कि यद गोकुले अपि गतमांघ्रि रजोभिषेकम यद जीवितम तो निखिलम भगवान मुकुंदम सद्यापि यद पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। कि हे भगवान, ऐसा जो परम धन्य आपका ये ब्रज भूमि है, ये वृंदावन है, ये गोकुल है, ये गोवर्धन है, यहीं पर यदि एक रज के रूप में, एक कण के रूप में मेरा स्थिति हो जाए, मेरा अवस्थान हो जाए, तो मैं परम धन्य हो जाऊंगा, परम धन्य हो जाऊंगा। भूमि बनना कौन आसान है? कुछ करना पड़ेगा। तो उस बात को कहते हैं प्रबोधानंद सरस्वती बाबू जी कि कवि स्वर काव्य कोटि संभव्यमान। अरे इतनी महान महान कवि भी यहाँ के रज के एक रज कण को लेकर के, एक रज के स्वरूप को लेकर के, एक रज के ऐश्वर्य को लेकर के कविता लिखने में असमर्थ है। अब वृंदावन भूमि के महिमा के ऊपर इसमें क्या कविता लिखी? एक रज की महिमा लिखने में असमर्थ है। गुण रत्ना गणाचटी कहा, क्या कह रहे हैं? वृंदावन के जो गुण है वो गुण क्या है? बोलते हैं यहाँ के वायुमंडल है। किस प्रकार से देखो, ये जो वायु है यहाँ का, पूरे ब्रज को स्पर्श करते हुए, जमुना जी को स्पर्श करते हुए, गिरिराज जी को स्पर्श करते हुए, हैं ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करते हुए, यहाँ के प्रत्येक स्थावर जंगम को स्पर्श करते हुए ये प्रवाहित होती है और कृपा करके यहाँ रहने वाले के नासिका के द्वारा हृदय में प्रवेश करती है। तो वे वायु इस प्रकार गुण विशिष्ट होता है कि उस वायु इस प्रकार रत्न विशिष्ट होता है कि उसके एक छटा का भी, छटा समझते हैं ना, बस उतने का भी वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता है, नहीं वर्णन कर सकता है। गुण रत्न गण छटे कहा, यहाँ के रज के, एक रज, छोटे से रज के इतना अशेष गुण है कि उस छोटे से रज के असीमता परिपूर्ण गुण का एक छटा का भी वर्णन नहीं कर सकता। तो फिर एताम पार रसखान कशेष खानी समृद्ध मित्र गति सचते जाही। क्या कहते हैं कि यहाँ के वायु का ग्रहण करने के बाद, यहाँ के जल का आस्वादन करने के बाद, वृंदावन के शब्द का कान में श्रवण करने के बाद, वृंदावन के रस में अपने शरीर के द्वारा लोटपोट होने के बाद, बोलते हैं इंद्रियों की जो वृत्ति है, प्रत्येक इंद्रिय की वृत्ति है, जिह्वा टाने रस प्रति चक्षु चक्षु दृश्य हो।
प्रत्येक इंद्रियों का वृत्ति है, उनको उनका जो वस्तुएं चाहिए। लेकिन ये वृंदावन की वृत्तियों के द्वारा, यहाँ के वायु के द्वारा, यहाँ के दृश्य के द्वारा, यहाँ के रज के आलिंगन के द्वारा, जमुना जी में स्नान के बाद स्नान के द्वारा वे इंद्रियों की वृत्ति अपने वास्तविक वृत्ति में लग जाती है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, ऋषि का मतलब होता है इंद्रिय, और इसका जो अधिपति है कौन है? भगवान ऋषिकेश। तो इंद्रियों की वृत्ति को भगवान ऋषिकेश की ओर मोड़ना, उनके सेवा में लगाना, उनके लिए समर्पित कर देना ही वास्तव में उत्तमा भक्ति है। तो वे उत्तमा भक्ति करने के लिए आपको विशेष कुछ साधन की आवश्यकता नहीं है। क्या कहते हैं कि वृंदावना बने आश्रयी भूताम च, एकमात्र इस वृंदावन भूमि का आश्रय ले लो, तुमको वो वस्तु प्राप्त हो जाएगा, हमें प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगा। लेकिन किस प्रकार से आश्रय लिया जाता है, किस प्रकार से वास करना चाहिए, हम लोग इतना दिन से सुनते आ रहे हैं। क्या कहते देखो कि वृंदा कवि जयति काम गवि सुरद्र चिंता मणि गणमयी गणिनाम तुच्छयंती श्री शंकर दुर्हीन मुख्य सुरेंद्र वृंदम दुर्गे दिव्य महिनैक रजः कणेन। अरे एक कवि की बात को छोड़ दो, एक पंडित की बात को छोड़ दो, एक विद्वान की बात छोड़ दो, यहाँ तो क्या कहते हैं कि श्री शंकर द्रहीन मुख्य सुरेंद्र वृंद दुर्गेय, कि भैया लक्ष्मी जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, जितने भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवतागण है, वे भी इस अपराकृत वृंदावन को नहीं जान सकते, इस अपराकृत वृंदावन के महिमा को नहीं समझ सकते। लेकिन कहते हैं कि चिंतामणि गण चिंतामणि न गणितान वितुच्छयन्ति, यहाँ का एक रजकण क्या करती है? बोलते हैं अगणित कामधेनु और अगणित कल्प वृक्ष, चिंतामणि समूह को तुच्छ करती है। अर्थात जो चिंतामणि भी है ना, उसको भी ये तिरस्कार कर देती है। यहाँ का एक रज चिंतामणि के साथ तुलना करते हैं, लेकिन वो भी तुच्छ है। कल्प वृक्ष के साथ तुलना करते हैं, लेकिन इन यहाँ के वृक्षों के सामने वे कल्प वृक्ष भी तुच्छ है। क्यों? क्यों? अरे ये तो प्रेम स्वरूपा है, ये प्रेम स्वरूपा है। और जिसको वे ब्रज के लेश मात्र प्रेम का यदि किसी को अनुभव हो गया, मिला था ना वहां पर स्पर्श मणि, वो ब्राह्मण को देख दिया जमुना जी ने। ऐसे ही चिंतामणि भी यहाँ तिरस्कार हो जाती है। और मुक्तियों की बात को छोड़ दो, सिद्धियों की बात को छोड़ दो, अणिमा लघिमा जितने भी इनका तो बात छोड़ दो, सब यहाँ तुच्छ हो जाती है, सामान्य मात्र हो जाती है। तो क्या करना? बोलते ऐसे जो वृंदावन है, ऐसी जो वृंदावन है, ऐसा जो ब्रजरानी है, रजरानी है, बोलते उसको हमेशा अपना मस्तक पे धारण रखो। अर्थात उस वृंदावन की महिमा को हमेशा अपने हृदय के अंतराल में उसको सजा करके रखो, संजो करके रखो। किस वस्तु को बड़े सुंदर करके सजा संजो करके रखा जाता है? जो मूल्यवान वस्तु होता है, घर में जो सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु होती है, उसको भैया तिजोरी के अंदर, फिर एक तिजोरी होगा, फिर उसके अंदर तिजोरी होगा। रात को सोते उठते हुए तिजोरी के अंदर में जो है उसका ध्यान आएगा। बैंक के लॉकर में
ऐसे ही बोलते ये जो महिमा हम लोग श्रवण कर रहे हैं इसको यहाँ के तिजोरी में बंद करके रखें। और जिस प्रकार उस तिजोरी के माल को हम लोग रात को सोने से पहले स्मरण करते हैं, अरे वहाँ इतना बोलते इसको स्मरण करो। बोलते ऐसा कौन महापुरुष होगा, कौन भाग्यवान पुरुष होगा जो इस वृंदावन रूपी, इस वृंदावन के महिमा रूपी जो मणि है, जो रत्न है, उसको अपने हृदय में बड़े सुंदर रूप से सजा करके रखता है। बड़े भाग्यवान। क्या कहते हैं देखो कि वृंदा कवि यदि रविंद्र हुताश विद्युत कोटि प्रभाभिवकारी महाप्रभाढ्य आत्म प्रभा शकुदपि प्रतिभाति चित्ते वित्ते सनादिनहितस्य मनस्सुदेति। ये जो वृंदावन है, यहाँ का प्रभा इतना है, यहाँ का आभा इतना है, यहाँ का उज्ज्वलता इतना विशेष है कि बोलते हैं करोड़ों करोड़ों सूर्य, करोड़ों करोड़ों चंद्र, अग्नि, विद्युत, वे भी यहाँ के प्रभा से प्रवाहित हो जाते। हुआ था ना द्वादश लीला में, जब श्री कृष्ण कालिया को दमन किया, सारे ब्रजवासी बड़े करुण भाव से कहते हैं, अरे हमारे लाला देखो कितने देर से जमुना के जल में है और वे विषैली नाग के साथ कितना युद्ध कर रहा है। जैसे ही श्री कृष्ण जमुना जल से बाहर आते हैं वो एकदम थकते हैं, उनको ठंडी लग गया, बुखार आ गया। ये लीला के माध्यम से कौन सी रस का भगवान आस्वादन नहीं कराया, वहां वीर रस का आस्वादन कराया कि मेरे से बड़ा वीर कौन होगा। पहले उससे पहले हास्य रस का हुआ, बॉल खेल रहे थे हैं? और बॉल जब वो काली हालत में चला गया, कदम के पेड़ पे चढ़ते हैं और कन्हैया को देखे सब हंसते हैं, सबको सदा कन्हैया, लेकिन अंतिम में कूद पड़ता है। कूदने के बाद वहां पर वीर रस का आस्वादन कराता है, फिर रुद्र रस का आस्वादन कराता है। अब यहाँ करुण रस हो रहा है, रो रहा है कि मुझे ठंडी लग गया, बुखार हो गया। तो सब ब्रजवासी कन्या को वहां से जमुना से पुल से उठा करके द्वादश टीला, आदित्य टीला, द्वादश आदित्य टीला नाम से है, जहाँ राधा मदन मोहन मंदिर है, सनातन गोस्वामी जी का भजन कुटी, वहां पर उठा के ले जाते हैं। तो वहां पर देखो एक सूर्य नहीं, 12 सूर्य आकर के ताप दिया कि लाला को थोड़ा गर्मी हो जाए, उसका शीतलता आ जाए, चला जाए, थोड़ा गर्मी आ जाए। लेकिन लाला ही स्वयं करोड़ों सूर्यों के समान है, वहां द्वादश आदित्य क्या कर सकते हैं, लीला कर रहे हैं। तो इसी बात को कहते हैं कि भैया करोड़ों करोड़ों सूर्य, चंद्र, अग्नि, विद्युत के प्रभाव को भी इस ब्रजरज की प्रभाव, इस वृंदावन की प्रभाव पराभूत कर देती, पराजय कर देती है, और उससे हजारों गुना ये महादीप्तिमती है। स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित वृंदा का भी वृंदावन यदि किसी के चित्त में उदित हो जाती है, कहते हैं वहां पर आत्म प्रभा सकृत अभी प्रतिभा, फिर उसके मन में, उसके चित्त वृत्ति में, उसके हृदय में ये संसार की महान से महान भोग उपस्थित हो जाए, स्वर्ग की सभी प्रकार के उत्तम भोग आकर के उसके हस्तगत हो जाए, स्वयं मुक्ति देवी आकर के मुक्ता मुकुलितांजलि हस्तद्वयेन मुक्ताम, उसको अम्मय विनय करे, ऐसे कि सायुज्य मुक्ति भी आकर के उपस्थित हुए। बोलते हैं जिसके चित्त में वो वृंदावन का प्रभाव उद्भासित हो गया है, उसके चित्त में फिर ये सब जीरो है।
उसको कभी आकर्षण नहीं कर सकते। यदि इस प्रकार प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित हो जाता है वृंदावन के आश्रय लेने वाला वो जीवात्मा, तब जा जिसके हृदय में किसी प्रकार की वासना नहीं, मुक्ति तक की वासना नहीं, मोक्ष तक की वासना, जहां निर्लिप्त हो जाता है, निसंग हो जाता है, निश्चित हो जाता है, तब वहां क्या होता है? बल्कि श्रीराधिका मुरली गोपन के निकुंज कुंजेर मंजूलता रस सिंधु दोग्धि स्वानंद चिन्मय महाद्भुत सत्व वृंद वृंदा कवि मम सभी सवीदमघम निहंतु। अरे कहाँ तो कहें ये वृंदावन शब्द उच्चारण करने मात्र से सवीदम अघम हंतु, जितने भी उसका पाप है, अनंत जन्मों के पाप, वो हरण हो जाते हैं नाम लेने से। नाम सवीजम अघम निहंतु सत्व वृंदा वृंदावन नाम जब चित्ते। और क्या कहते हैं? श्रीराधिका मुरली मनोहर के कुंज कुंजेर मंजुलतरा रस सिंधु दोग्धि। श्रीमती राधा रानी अपनी सभी सखियों के साथ परिवेष्टित होकर के श्री कृष्ण सेवा के लिए, उस मुरली मनोहर के सेवा के लिए किस प्रकार प्रस्थान करती है? कहाँ? केली कुंजों में, केली कुंजों में, यहाँ की कुंज कुंज का व्यवस्था किस प्रकार से वे अपने सखियों के मंजरियों के साथ कराती है? बोलते वे महामनोहर इस वृंदावन के दृश्य का दर्शन होता है। संसार का भोग विलास का इच्छा है, मुक्ति मोक्ष का इच्छा है, तो प्रवेश करना तो असंभव होगा, और वहां दूर सब टेलीकुंज का दर्शन तो कहते हैं। उतना ही नहीं, रस सिंधु दोग्धि, बोलते यहाँ के ये जो कुंज है, जिस कुंजों को श्रीमती राधा रानी अपनी अनुगता सखियों के द्वारा स्वयं सजाती है, संवारती है, यहाँ के वृक्ष लता को स्वयं श्रीमती राधा रानी प्रेम करती है, सींचती है। बोलते हैं वे जो मनोहर कुंज है उसका दर्शन तो होता ही है, और उसका दर्शन करने मात्र से क्या होता है कि मंजुलतरा रस सिंधु दोग्धि, बोलते उन कुंजों से जो प्रेम की रस निर्झरित हो रहा है, उन कुंजों से बोलते श्री कृष्ण के लीला के रस निर्झरित हो रहा है, श्री कृष्ण के गुण के रस निर्झरित हो रहा है, श्री कृष्ण के माधुर्य के रस निर्झरित हो रहा है। बोलते हैं वे उत्पन्न कराने वाले, वे रस को उत्पन्न कराने वाली है। इसलिए ये स्व आनंद युक्त है। ये वृंदावन को बाहर का कोई लोग आकर के इसको सजाए, संवारे, हैं, ये बना दे, वो बना दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे, असंभव है। स्वयं श्रीमती राधा रानी अपने हाथों से इस वृंदावन को सजाती, संभालती है, इसलिए ये स्वानंद युक्त है, ये चिन्मय है, रसपूर्ण है, महाअद्भुत है। तो बोलते ये जो महाअद्भुत युक्त वृंदावन का आश्रय जो प्राणियों ने लिया है, ना केवल मनुष्य, एक पतंग, पशु, पक्षी, जो भी प्राणी लिया है, और जिनके द्वारा ये वृंदावन किसी ना किसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी के अनुगत रह करके, उनके किंकरियों के, उनके सहचरियों के अनुगत में रह करके किसी ना किसी प्रकार से यदि वृंदावन का सेवा हो रहा है, सेवा कर रहा है, सेवित हो रहा है, वास्तव में वृंदावन भूमि उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को एक प्रेम रस के आस्वादन कराता है। भूमि यत्र चिंता
क्योंकि भैया यहाँ का प्रत्येक वस्तु प्रेम स्वरूप है। वो प्रेम स्वरूप का अनुभव तभी होगा जब हम निष्कपट रूप से गोपी भर्तृ पद कमल जो दास दासानुदास इस प्रकार का भाव लेकर के हम लोग यहाँ वास करेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ सेवा करेंगे। देखो एक तो अनेक दोषों से युक्त है वे व्यक्ति, अनेक दोषों से युक्त, लेकिन सभी प्रकार से दोषों से युक्त होने पर भी यदि वो यहाँ के भूमि का आश्रय लेता है, वृंदावन का आश्रय लेता है, तो ये वृंदावन भूमि बड़े सहज रूप से उसके सभी दोषों को नाश करता है। वृंदाटवी सहज बीत समस्त दोषा, जो बहुत दोष किया है, कर चुका है, उसके दोष को सहज रूप से नाश करती है। और दोषाकरान भी, जो वर्तमान में दोष युक्त है, दोष कर रहा है, बोलते उसके भी दोष को नाश कर देती है। क्यों? गुना करताम नयति, बोलते ये वृंदावन इस प्रकार गुण से मंडित है, इस प्रकार गुण से मंडित है कि यहाँ अगुण व्यक्ति, निर्गुण व्यक्ति, कुगुण व्यक्ति यहाँ आ ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। इसलिए तो कि आप दूर से भी, कोसों दूर से भी वृंदावन का आश्रय लेकर के वृंदावन के नाम का जप कर रहे, स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो ये वृंदावन इतनी दूर पर रहते हुए चिंतन किया हुए व्यक्ति के हृदय को निर्भर कर देते और आकर्षण करके लिया। और यहाँ आकर के पहले तो उसके सारे दोष को खत्म कर देते, और आश्रय लेने के बाद भी यदि वो दोष करता है तो भी उसको संपूर्ण रूप से नाश कर देती है। और क्या करती है? पोषाय, बोलते उसका पोषण करती है। इस प्रकार से माँ है, चाहे पुत्र, किसी भी माँ का जो वात्सल्य है, माँ का जो ममता है, वो पुत्र के प्रति रहता ही। वे माँ अदोषदर्शी होती है, बल्कि उसी प्रकार ये वृंदावन धात्री है, ये जननी है, ये पालयित्री है, ये माँ है, जो इनका आश्रय लिया, बल्कि उसके सभी दोषों को क्षमा करके, निर्मूल करके उसको अपनी गोद में ये स्थान देती है। और क्या करती है? अपने गुणों से उसको मंडित करती है। क्या गुण है? बोलते यहाँ का सर्वश्रेष्ठ गुण यही है, इसे राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा रानी के नाम का स्मरण करते ही, चिंतन करते ही, गान करते ही, बोलते श्री कृष्ण के जितने भी गुण हैं वो इस वृंदावन के प्रत्येक कण के द्वारा अनुभूति होती है। अरे नहीं, उसको इस प्रकार से मत काटो, वो तो कृष्ण स्वरूप है। अरे नहीं, वो पत्थर को ऐसे मत फेंको, वो भी कृष्ण स्वरूप है। अरे ये वो कुत्ता को मत गाली दो, बल्कि उसमें भगवान कृष्ण का निवास है। बल्कि यहाँ के जितने भी स्थावर जंगम जीव जंतु है जो श्रीमती राधा रानी के आश्रय में है, वे श्रीमती राधा रानी का ही बनते हैं। श्रीमती राधा रानी का ही वे एक प्रकार का, क्या बोलते हैं उसको, उनका विभूति है। इसलिए हमारा क्या अधिकार है यहाँ की भूमि को बदल करना, यहाँ बिल्डिंग बनाना,
यहाँ के पेड़ को काटना, यहाँ के जीव जंतु को मारना, यहाँ के ब्रजवासियों के प्रति अत्याचार करना, क्या लिखा है? तो कहते उस बात को कि कोषाय, इनका आश्रय लेने से सभी को वृंदावन दिल पोषण करती है। और सकल धर्म बहिष्कृतस्य, जो व्यक्ति सभी धर्मों से हीन है, कोई धर्म काम नहीं किया, धर्मों का पालन नहीं किया, सर्वधर्महीनस्य शेषाय दुष्कृतस्य महाभचयस्य भूयात्, बोलते ऐसे सर्वधर्म जो विहीन व्यक्ति है, बोलते उसको भी, उसके भी जो दुस्तर पाप है अगर उसको क्या करते नष्ट करके अपने आश्रय ऐसे से वृंदावन धाम की महिमा कहते हैं ना। भैया करोड़ों करोड़ों जन्मों के जब सुकृति पुंज बहु भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के भाग्यों के फल से, सुकृति के फल से यदि किसी व्यक्ति का इस वृंदावन भूमि का दृष्टिगोचर हो जाता है, इस वृंदावन के रज के स्वरूप का अनुभव हो जाता है, वास्तव में वो व्यक्ति महान है, महान व्यक्ति है, महान पुरुष है। क्योंकि जब तक हमारा पूर्वज संचित कर्म का फल और आगामी जो भी कर्म का फल होगा और वर्तमान में जो भी कर्म का फल हुआ है, बोलते हैं वे सभी फल झूठा है, क्षणस्थायी है। इस वृंदावन भूमि का आश्रय लेने से वे सभी फल को झूठा कर देता है। इसलिए देखो ना, कर्म के द्वारा व्यक्ति हो सकता है अपने समाज में, अपने देश में, अपने परिवार में महान हो सकता है, महान हो सकता है। प्रत्येक दृष्टि से वे समाज के लिए महान हो सकता है, लेकिन वे भी यदि वृंदावन की भूमि का आश्रय लेता है तो यहाँ आकर के इतना दीन हो जाता है, इतना निकृष्ट हो जाता है, इतना हीनता भाव में रहता है। ऐसे ऐसे संत महाराज वृंदावन में, गोवर्धन में करोड़ोंपति थे, करोड़ोंपति, अरबोंपति, बड़े बड़े कारखाना बनाए। क्यों छोड़ के आया? जिसको छोड़ के आया ऐसे उलट के नहीं देते। देखो आज 3 दिन परिक्रमा कर रहे हैं, फटे फूटे कपड़े पहने हैं, फिर ब्रजवासी के साथ 2 रोटी खा लेते हैं, और क्या धूप, क्या शीत, क्या गर्मी, 12 मास 3 दिन परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे संत करोड़पति अरबपति आदमी कितना आराम से नहीं जा सकता था, क्या वहां से सुख नहीं मिला? और यहाँ जब रच के रच में लूट को ढोने में इतना सुख है, यहाँ ब्रजवासी के यहाँ रोटी के टुकड़े मांग के खाने में इतना सुख है, इतना आनंद है। इसी बात को कहते हैं कि जब बहुत जन्मों के पुण्य का, सुकृति का पूंजीभूत एकत्रित होता है, तब इस वृंदावन के एक रच के महिमा दृष्टिगोचर होता है, और एक रस के महिमा को अनुभव करके जो व्यक्ति मलबत त्याग करके यहाँ आता है, और यहाँ आने के बाद तो मान की, सम्मान की, प्रतिष्ठा की, पूजा की, अगर कोई प्रतिष्ठा दे, सम्मान दे, उसको 20 जहर जैसा समझते हैं।
तो